नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्यवेद न्यूज। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर्यवेद न्यूज में। एक बड़ा ही कदम है, एक बहुत ही बड़ा कदम है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से। सर्विसमैन सोसाइटी के मेंबर्स माननीय रक्षा मंत्री जी से मुलाकात की और कुछ अपनी मांगे रखी ओआरओपी को लेकर। ओआरओपी रिलीज होने से पहले, ओआरओपी टेबल रिलीज होने के पहले कुछ मांगे हैं। उन मांगों पे प्रतिक्रिया देते हुए माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आश्वासन दिया है कि उस पर अमल किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट में। मेरे साइड में कुछ वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के स्क्रीनशॉट भी शो कर रहे हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। और क्या मामला है वो मैं आपको पूरी जानकारी के साथ में बताता हूँ। पैन इंडिया एक्स सर्विसमैन डेलीगेशन मीटिंग विद ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह एट हिज रेजिडेंस 17 अकबर रोड, न्यू दिल्ली। तो उनकी रेजिडेंसी पे टीम ने पूरा मुलाकात किया है। क्या है मामला? माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के साथ उनके निवास पर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई। माननीय मंत्री जी ने संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दे को ध्यान से सुना और कई मुद्दे पर अपनी सहमति जताई और रक्षा मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी को निर्देश किया कि संगठन द्वारा उठाए गए विषयों पर इनके पदाधिकारियों से 1 घंटा चर्चा कर एक रिपोर्ट तैयार कर रक्षा मंत्री जी को ब्रीफ करें। उन्होंने कहा हमारी बैठक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वरिष्ठ अधिकारी के साथ जल्दी ही होगी, जिसमें उन्होंने रक्षा मंत्री को कुछ अपनी मांगे पेश की है। क्या है मांगे, पूरी जानकारी के साथ में देखते हैं। पहली मांग किया है पे ऑफ 70% पेंशन। तो जो हमारा एक मामला ओल्ड पेंशन स्कीम का चल रहा है, तो उसमें पुरानी पेंशन जो है 70% पे ऑफ 75% पेंशन डिमांड किया है। इसमें जो पेमेंट बनती है 75% उसका पेंशन डिमांड किया है। दूसरा पॉइंट है एक समान एमएसपी देकर ही ओआरओपी की टेबल को जारी किया जाए ताकि जेसीओ एनसीओआर को आर्थिक न्याय मिल सके। सीएसडी, ईसीएचएस, डीजीआर या सैनिक बोर्ड या अन्य किसी इंस्टीट्यूशन में जारी हर तरह के भेदभाव को दूर कर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी भी रैंक के लिए बनाई जाए। अगला पॉइंट है बेनिफिट ऑफ पीएमआर, बेनिफिट ऑफ प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। तो इस पर भी इन्होंने चर्चा किया है और कहा है कि जो भी यूनिफॉर्म पॉलिसी लेकर आए और जो ओआरओपी टेबल जारी की जाए, पहले इन मांगों को, इन चीजों को ध्यान में रखकर ही ओआरओपी टेबल को जारी किया जाए। साथ में उन्होंने अन्य मांगों के लिए मेमोरेंडम भी अटैच किया है, मेमोरेंडम बनाया है और उसको उसके साथ में अटैच करके और भेजा गया है। मीटिंग में संगठन के हर प्रदेश के पदाधिकारी शामिल हुए और अपनी उचित मांग को लेकर रक्षा मंत्री जी से मुलाकात की। तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि इस संगठन को चलाने वाले सिर्फ जेसीओ और ओआर हैं। इस संगठन में कोई भी अधिकारी शामिल नहीं है। इस संगठन का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जेसीओ और ओआर है। इस संगठन को जो चला रहे हैं वो ओनली जेसीओ और ओआर के साथ में संगठन चल रहा है। इसमें कोई भी अधिकारी को शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद में क्या बताया है, मीटिंग के बाद संगठन की बैठक हुआ और निर्णय लिया गया कि संगठन अपनी सभी न्यायोचित मांग के लिए संघर्ष में तेजी लाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी का पुनर्गठन होगा। इसकी दिल्ली में बैठक जल्दी होगी। संगठन देश के सभी तहसील स्तर पर पदाधिकारियों का गठन किया जाएगा। इसके बाद एक राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में होगा। तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जेसीओ एनसीओआर्स का कैडर तैयार किया जाएगा, जो इन वर्गों के भलाई के लिए तन मन से लगे हैं। और 1 लाख जेसीओ एनसीओआर्स और इनके परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। तो अगर इसके ऊपर ओआरओपी जो रिवीजन आया है और इसको बहाल नहीं किया जाता है, इसमें बेनिफिट जो मांगे रखी गई, इन मांगों के ऊपर अमल नहीं किया जाता है और ओआरओपी 2 ऐसे ही लॉन्च किया जाता है, तो उसके पहले अगर ये मांगों को कंप्लीट नहीं किया, ये मांगे अगर मानी नहीं जाती हैं, संगठन का कहना है अगर हमारी मांगों को माना नहीं जाएगा और जो मांगे हमने रक्षा मंत्री जी के सामने रखी हैं, अगर उन मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम आंदोलन भी करेंगे। आंदोलन की प्रक्रिया भी तैयार कर ली गई है और उसके लिए बता दिया गया और उसकी जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी।
काय सभी जेसीओ एनसीओ वार से आग्रह है कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के साथ जुड़कर आंदोलन को मजबूत करें ताकि जेसीओ एनसीओ वार्स अपने आर्थिक और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ मजबूती से लड़कर अपना लक्ष्य हासिल करें। और साथ में आगे इसमें कहा गया है वीर बहादुर सिंह नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, इसके वीर बहादुर सिंह नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के। तो ये है मामला जो तैयार है, रेडी हो रखा है और इसमें आपको बताया गया है कि अगर इनकी मांगों को नहीं स्वीकार किया जाता है तो ये आंदोलन भी करने के लिए तैयार है। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपके साथ में OREP 2 के लिए रिवीजन के ऊपर प्रीमेच्योर के लिए लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार हूं और लड़ाई लड़ रहा हूं, बराबर मैं वीडियो भी जारी कर रहा हूं। और इसके साथ में मुझे कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, जिसमें मुझे एक साहिबान का कमेंट आया, मैं उनका अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे तो उनके ऊपर भी मैं वीडियो जारी करूंगा और उनको हाईलाइट करूंगा। उनका कहना है कि अफसर रहेगा, जवान रहेगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ऑफिसर रहेगा, जवान रहेगा। किसी ने नहीं कहा है कि ऑफिसर रहेगा। ऑफिसर अच्छी पढ़ाई पढ़ के जाता है, कमीशन लेके जाता है। बिल्कुल, हम डिमांड नहीं करते हैं कि अफसर के बराबर किसी जवान की पेमेंट कर दी जाए। हम डिमांड नहीं करते हैं कि जेसीओ की पेमेंट अफसर के बराबर कर दी जाए। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिस पे अमल करना जरूरी है। आप खुद सोचिए, आप खुद बताइए। मैं उम्मीद करता हूं, मैं शायद जानता हूं कि वो एक अधिकारी होंगे, इस वजह से उनका ऐसा कमेंट आया है। आप मुझे ये बताइए कि एक जवान और एक ऑफिसर कहीं पर इंजर्ड होता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, तो उस मेडिकल फैसिलिटी में जवान को क्या अफसर को अलग से गोली लग रही है, जवान को अलग से गोली लग रही है कि जवान को उसकी फैसिलिटी कम दी जाती है और अफसर को उसकी फैसिलिटी ज्यादा मिलती है? ऐसा क्यों? वहां पे भेदभाव क्यों? भेदभाव ये है, इस भेदभाव के बारे में बात की जा रही है। भेदभाव वहां पे क्यों किया जाता है? जब अलाउंसेस की बात आती है कि जब कोई भी अलाउंस होता है तो उस अलाउंस के लिए क्या अलग से कोई भी वहां को भी ड्यूटी करता है? क्या अधिकारी कोई अलग ड्यूटी निभाता है? अधिकारियों और जवान की एमएसपी में भेदभाव क्यों? वो बराबर क्यों नहीं? वो क्या मिलिट्री सर्विस पे, नाम उसका है मिलिट्री सर्विस पे, तो मिलिट्री सर्विस पे जवान, वो भी एक जवान भी, अधिकारी भी वही जॉब कर रहा है, वही सर्विस कर रहा है। और ये अलाउंसेस की बात है, लड़ाई अलाउंसेस की है। अलाउंसेस में फर्क क्यों? अलाउंसेस में भेदभाव कैसा? अधिकारियों के लिए बात आती है, आप क्या चाहते हैं कि जो जवान हमेशा कि अफसरों के आगे पीछे घूमते रहे, ऐसा ही आप चाहते हैं? क्या जो बड्डी प्रथा बनाई गई, क्या बड्डी प्रथा हमेशा चलती रही या सहायक प्रथा हमेशा चलती रही? उसके खिलाफ आवाज ना उठाई जाए? जब इन बातों की बात आती है, इन चीजों की आवाज उठाई जाती है, कोई संगठन की आवाज उठाता है या कोई भी जवान की आवाज उठाता है या कोई अधिकारी भी, हमारे अधिकारी भी इसके खिलाफ है, कोई अधिकारी इस चीज की आवाज उठाता है, तब आप लोगों को ये बुरा लगता है? आप इस तरह के कमेंट करते हैं? क्या गलत ऐसा है? क्या भेदभाव नहीं हो रहा है? OREP 2 में भेदभाव नहीं हो रहा है? अफसर है, अफसर वो गया है, कमीशन लिया है, उसने कमीशन लेके गया है, कोई डिनाई नहीं कर रहा है। कमीशन बेस अधिकारी जाता है, पढ़ाई करता है, पढ़ता है, लिखता है, वो एजुकेशन लेता है, उस एजुकेशन वो क्वालिफिकेशन लेके जाके वो तब कमीशन लेके वो अधिकारी बनता है। तो उसको उसकी पेमेंट के ऊपर कोई ये नहीं बोल रहा है कि उसकी पेमेंट को क्यों बढ़ाया गया। उसकी तरह हमारी तरफ से उसकी 5 लाख कर दो, तो अधिकारियों की पेमेंट 2 लाख कर दी जाए, बेसिक पे 2 लाख से स्टार्टिंग कर दो हमारी तरफ से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ में जवानों के साथ में उनको भी तो सोचो, वो भी आपके साथ में, उन अधिकारियों के साथ में ही रहते हैं, उनकी बात होती है, उस भेदभाव की बात होती है, उस अलाउंसेस के साथ में, जब अलाउंस की बात आती है वहां पर भेदभाव होता है, उसकी बात होती है। जब वहां एक जवान इंजर्ड होता है, गोली लगती है, तो उस गोली लगने के बाद जो मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं उसमें भेदभाव होता है, उसकी बात होती है। गोली अगर लग रही, किसी जवान को गोली लगी है, एक अधिकारी को गोली लगी है, तो उस अलाउंसेस में भेदभाव कैसे हो गया? वहां पर वो अलाउंस बराबर क्यों नहीं है? अधिकारी के लिए अलाउंस कैसे अलग हो गया, जवान के लिए अलाउंस कैसे अलग हो गया? फैसिलिटी की बात आती है, CSD की फैसिलिटी की बात आती है, ECHS फैसिलिटी की बात आती है, हर फैसिलिटी की बात आती है, हर जगह जो है भेदभाव क्यों भाई?
पेमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। कोई भी जब भी कोई मुद्दा उठा रहा है, कहीं भी कोई संगठन मुद्दे उठा के चल रहे हैं, तो पेमेंट की बात कोई नहीं कर रहा है। बात है अलाउंसेस की, वहां पे भेदभाव होता है। बात है OROP 2 रिवीजन हुआ, वहां पर भेदभाव हुआ है। आप अच्छी तरह सब जानते हैं, तो उस भेदभाव की बात है। उसके बाद में और भी साथ में आपको बताना चाहूंगा, एक जवान ने कमेंट किया है, नाम नहीं लूंगा, और मैंने कमेंट में उसको, उस वीडियो के कमेंट में उनको हाईलाइट किया है, पिन किया है, सबसे टॉप में है। आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप लोग उस पर प्रतिक्रिया दें। मैंने एक जवान जो इच्छा मृत्यु की मांग की, उस पर एक वीडियो जारी किया था। उस पर काफी लोगों के कमेंट आए, सब नाराज हैं, सब हताश हैं कि OROP 2 जो है गलत हो रहा है, गलत मिल रहा है। उसमें एक जवान का ऐसा कमेंट आया जिनका ये कहना है कि जो ये कहते हैं कि हाई वोल्टेज ड्रामा, उन्होंने ये लिखा है कि ये एक हाई वोल्टेज ड्रामा है। आपको हाई वोल्टेज ड्रामा लगता है? कोई जवान आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे अगर बढ़ गया है तो हाई वोल्टेज ड्रामा है? कोई सैनिक अगर आपके लिए आगे बढ़ रहा है, कोई अधिकारी आपके लिए अगर आगे बढ़ता है और इस तरह का अगर कदम उठाने की भी बात करता है तो हाई वोल्टेज ड्रामा लगता है? वो अपने लिए कदम उठा रहा है, आप सबके लिए उसने कदम उठाया है। वो हाई वोल्टेज ड्रामा उसको नहीं कह सकते हैं। आप अगर सहानुभूति नहीं दे सकते हैं, सहानुभूति नहीं बढ़ा सकते हैं, आप उसको प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, उसका साथ नहीं दे सकते हैं, कम से कम गलत बात तो मत बोलिए। तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, ये संगठन है, इस संगठन से जुड़ने की कोशिश करें और ये संगठन आगे आप सबके लिए तैयारी कर रहा है। जो भी प्रीमेच्योर रिटायर्ड है, खासकर उनकी बात मैं कर रहा हूँ, प्रीमेच्योर रिटायर्ड हैं जिनको अलग किया जा रहा है। हमारे JC और जवान हैं जिनको बेनिफिट वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। हमारे हवलदार जो हैं उनको पेमेंट सही से नहीं मिल रहा है, जो उनको रिवीजन में आप देख रहे हैं काफ़ी रैंक ऐसे हैं उनको साइड कर दिया गया, हटा दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि वो ऑलरेडी एडिशनल पेमेंट ले रहे हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट ले रहे हैं, ऐसा बोल के 2018 का मानक रखे आप सबके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। 100% भेदभाव हो रहा है। इसकी लड़ाई आप लोगों को लड़ना पड़ेगा। अगर आप लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप लोग आगे नहीं आएंगे, तो आपको फिर मैं बार बार यही आपको ये मेरा एडवाइस है, ये सबके लिए, सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि भविष्य में एक ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, ऐसा आर्मी लॉ ये सामने रख देंगे कि आप सबको पेंशन भी सामने नहीं मिलेगी, उस पेंशन से भी हटा दिया जाएगा। आज एक इस तरह से जो इस तरह से ये हो रहा है, जो ये मानक रख के ये काम किए जा रहे हैं, 2018 का मानक रख के, और जो है इस तरह से रिवीजन टेबल जारी किया जा रहा है, तो उसी पे जो है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने अपनी आगे प्रतिक्रिया दे। और ये जिस दिन ये प्रतिक्रिया जब आई है, रक्षा मंत्री जी से जब मीटिंग हुई है, जब मुलाकात हुई है, जब हमारे OROP 2 का जो है जिस दिन फैसला हुआ, 9 जनवरी को जब हमारा फैसला आया कोर्ट की तरफ से, उसके बाद में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मीटिंग किया। उस मीटिंग के बारे में आपको ये सूचित करना था और उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी ये गलत कमेंट करते हैं, गलत कमेंट करने के पहले बिल्कुल ध्यान से सोच लीजिएगा। आपके पीछे आप लोग अगर किसी का साथ नहीं दे सकते हैं तो गलत बात मत बोलिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप जो भी करना है करते रहिए, लेकिन उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। कोई भी गलत बात, कोई गलत कमेंट, कोई गलत एडवाइस, कोई गलत तरीका कहीं पे भी ना ही मेरी तरफ से बोला गया है, ना ही मैं बोलूंगा। लेकिन जो सत्य है, जो फैक्ट है, उस फैक्ट पे बात करूंगा। उस फैक्ट पे मैं मुद्दा अगर उठाया है, उस मुद्दे को मैं बिल्कुल उठाऊंगा। भेदभाव हो रहा है तो हो रहा है,